बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मुलाकातें लाहौर के अंदर हुई हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन असल खबर कुछ और है। चूँकि रेस है, रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, कौन सा घोड़ा जो है वो मंजिल के ऊपर पहुँचेगा और कौन सा इस रेस में नंबर 1 करार पाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक है और वो कह रहे हैं कि सब जाओ भाड़ के अंदर, उससे मुतल्लिक मैं आपको खबर दूंगा। लेकिन पहले मेरा ख्याल है इमरान खान की जो बदलती हुई हवाएं हैं वो महसूस की जा रही हैं। आज मैं किसी जगह के ऊपर था, बहुत सारा डिस्कशंस इन चीज़ों के मुतल्लिक हुई और पहली बात यह है कि इमरान खान को कहा गया था ईद के बाद का, ईद भी गुजर गई। अब कल 3 तारीख है, परसों 4, परसों इमरान खान इस्लामाबाद जाना है तो गालिब इम्कान है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज लाहौर के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो कैंप जेल पहुंचे और 1 घंटे से ज़ायद उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने क्या कहा, उनसे ये कहा कि देखिए जनाब, आप आ जाएं काफ़िले के अंदर, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और ये 19 जून के बाद दूसरी मुलाकात थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़े तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला मोनिस इलाही ने करना है, मैं उसी फ़ैसले के साथ हूँ। और मोनिस इलाही बार बार कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि थोड़ी ही देर के बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा आप दोबारा सोचें, एक और मुलाकात होगी। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन दोबारा कैंप जेल पहुँचे हैं और तकरीबन 10 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर एक बार फिर उनको वापसी का कहा गया है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही वही मौक़िफ़ जो है इस वक्त दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका जो फ़ैसला है वो मोनिस इलाही ही करेंगे। तो ये एक लिहाज से तहरीक इंसाफ को तोड़ने की एक और बड़ी कोशिश है कि देखें, जब आप कहेंगे कि परवेज़ इलाही भी टूट गए हैं तो फिर पीछे शाह महमूद कुरैशी रह जाएंगे, मुराद सईद रह जाएंगे, बाकी लोग तो जो है वो चले जाएंगे। और परवेज़ खटक वाली बात मैंने आपको बता दी है कि ग्राउंड के ऊपर अगर पूछा जाए तो ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं, बाकी जो ताकत वाले हैं उनकी अपनी बातें हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। देखिए, 2 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म आएंगे। क्यों आएंगे जी? उन्होंने IMF की डील कर ली तो अब उन्होंने उन हलकों के सामने अपनी कबूलियत बढ़ा ली है और उन्होंने ये तासुर दिया है कि देखिए जनाब, मैं बड़ा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं हर चीज़ के ऊपर सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, तो मेरे से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर जो नून लीग के अंदर हल्का है वो कहता है जी नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म आएंगे, तमाम रुकावटें उनकी दूर कर दी गई हैं। एक हल्का ये है। इससे हट के एक और रेस है, वो रेस पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि देखें, बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म आएंगे और जरदारी साहब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब या तो नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आना है या जरदारी आना है, पीपल्स पार्टी से आना है। इमरान खान को इलेक्शन आपने नहीं लड़ने देना, इमरान खान को अपने जेल में डाल देना है, इमरान खान को अपने डिस्क्वालीफाई करना है। जाहिर है कि जब इमरान खान नहीं होंगे तो फिर पार्टी के हवाले से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन इन 2 पार्टीज़ की अगर बात की जाए तो इनमें से किसी एक ने बनना है। लेकिन अब इस दौरान चूँकि लोग कहते हैं कि बिलावल जो प्रोजेक्ट है वो किसी और का प्रोजेक्ट है और उनसे यही वादा किया गया था कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो नवाज शरीफ ने आज ये कहा सब जाओ भाड़ के अंदर। एक पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया, दूसरा जिनकी पीपल्स पार्टी के साथ यस है उनको पैगाम दिया। और ज़रा सुनिए, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर उन्होंने अपना जो अपना स्टे है वो 1 हफ़्ता मज़ीद बढ़ा दिया है। बताया गया है कि उनकी मज़ीद मुलाकातें होंगी और इस सूरत हाल में ज़रा अंदाज़ा लगाइए नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। नून लीग की आने वाली हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। 2 बातें हैं, अगली हुकूमत नून लीग की होगी, पहली बात। दूसरी बात, मसाइल काबू पाएगी अगली हुकूमत। तो इस हुकूमत को आप इस बुनियाद के ऊपर ना परखें कि जनाब ये डिलीवर नहीं कर पा रही तो आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी। PDM का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इत्तेहादियों का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक लिहाज से पीपल्स पार्टी को भी पैगाम है कि जनाब हमारे रास्ते में ना आए, हमने आना है। दूसरा, जो लेके इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आते हैं उनको पैगाम है कि भाई आप पीपल्स पार्टी के ऊपर रेस ना लगाएं, बल्कि ये हमने आना है और आप हमारे साथ ही करें। आप जो इधर उधर तारे मिला रहे हैं उस चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। अब इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगली बात, जहांगीर खान तरीन लंदन गए हुए थे, लंदन में कोशिश की गई मुलाकात की, नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई। वहाँ से ओन चौधरी को दुबई भेजा गया, मुलाकात नहीं हुई। फिर ये ज़रूर हुआ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई रब्ते हुए, मेल मुलाकातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, तो बताया गया जी मसाइल हम वो हल कर लेंगे। अब इस सब सिनेरियो के अंदर वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान पहुँच के
क्या वो अब मसले का हल निकालते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। अब आगे आते हैं इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन वाला मामला लटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तैयारियां कर रहे हैं, और आज पंजाब के अंदर निगरान वजीर इत्तलात और वजीर सेहत जो हैं, वो जो कल मैंने आपको खबर दी थी जिसमें बताया था कि जो सेहत कार्ड है उसके ऊपर काम रोक दिया गया है, तो उसके ऊपर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हामिद मीर के भाई आमिर मीर हमें ये बता रहे थे कि जनाब देखिए सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ के दौर में आया था। यानी वो कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ का तो ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये नवाज शरीफ के दौर में। चलें जी नवाज शरीफ के दौर में आया है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस चीज़ को बंद क्यों किया, आप उसको चलने देते, लोगों को आप उसके ऊपर काम करने देते। फिर हमें बताया गया जनाब कि पिछले दौर में सेहत कार्ड के नाम के ऊपर माफिया बन गया था। जी माफिया ये था कि लोग इलाज करवा रहे थे, माफिया ये था कि लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी, और ज़ाहिर है कि वो लंदन नहीं जा सकते, वो दुबई नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। अब इस सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी, वो कहते हैं जी निगरान हुकूमत के कोई सियासी मकासद नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। यानी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, निगरान हुकूमत सेहत कार्ड हमें बताएगी किसके दौर में आया, हमें बताएगी उन्होंने क्या काम करना है, लेकिन जो उनका असल काम है यानी निगरान सेटअप इलेक्शन के लिए लाया जाता है वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो अब उस हवाले से इलेक्शन को लेकर एक और चीज़ भी बताई जा रही है, वो क्या है, वो ये है कि बताया जाए जी अगर तो जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं उनको सेटल नहीं डिमोलिश करना यानी ख़त्म करना है, और उनके मुताबिक अगर ये काम 9 मई तक के किरदारों को अगस्त तक अंजाम को पहुंच गया तो ही इलेक्शन होंगे। यानी इलेक्शन भी इमरान खान की अभी भी इमरान खान के ऊपर अटके हुए हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये हामिद मीर कह रहे हैं। और उनके मुताबिक ऐसे गवाह सामने आएंगे कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये थोड़े अरसे में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, जो लोग छोड़ के गए हैं, क्या इससे बड़ा धचका भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा धचका हो सकता है। तो बाकी सारी बातें हैं, और फिर इन सब बातों के बीच में पाकिस्तान के लोग जो है वो रिलीफ मांगते हैं कि हमारी सूरत हाल बेहतर क्या हो। आपस में मुस्लिम लीग नून अलग से लड़ रही है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर आना है, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर आना है, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके बीच में। पीपल्स पार्टी के क्या ही कहने, उनकी इंटर्नशिप लगी हुई है, वो हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी नहीं मान रहे कि हमारी हुकूमत है। मिसाल के तौर के ऊपर आप जानते हैं कि बिलावल जरदारी के साथ उनकी हमशीरा आसफा जरदारी भी गई हुई हैं, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक के दौरान हैरान कुन तौर पे आसफा जरदारी भी साथ बैठी हुई थी और पीटीवी समेत तमाम मीडिया ने दिखाया। देखिए सवाल नहीं किया जाता, सवाल क्या नहीं किया जाता कि आखिर आसफा जरदारी किस हैसियत में गई, कोई पता नहीं है। जो सलमान शहबाज हैं वो किस हैसियत में वहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ें तय करते हैं, हमें इस चीज़ का भी पता नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको जमहूरियत और बाकी सारी बातें जो हैं वो बताएंगे, लेकिन जो असल बात है उसकी तरफ नहीं बताएंगे। इमरान खान को भी अंदाज़ा है चीज़ों का कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, और इमरान खान जाहिर है कि उनके लिए एक मुश्किल वक्त है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में से सर्वाइव कैसे करना है या उसमें से चीज़ें कैसे निकालनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आइंदा जो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगर इलेक्शन हो गया तो फिर मैं आपको बताऊं, फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता। अब आप कहेंगे इमरान खान को मैं कह रहा हूँ जेल में होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो कैसे नहीं रोक सकता? उसकी वजह यह है कि आप एक गवर्नमेंट ला के इंस्टॉल भी कर दें जैसे आपने पहले की है, तो उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। पाकिस्तान का नौजवान तबका जो है इनको अपना नुमाइंदा नहीं समझता, और यही वो क्राइसिस है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। इमरान खान टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी कोई जो उनके पास टीम तब होगी जब उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जो आज से चंद हफ्ते पहले नून लीग मांगती थी। उन्होंने जो कराची की तंजीम है उसको ख़त्म किया था, हलीम आदल शेख की उस नोटिफिकेशन भी हुआ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 रुकनी जो कराची के अंदर निगरान कमेटी है वो कायम कर दी है, तो होपफुली अब उससे कोई कराची के अंदर काम नज़र आएगा कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का जितना शेयर बनता था, जिस तरह डिलीवर कर सकती थी उस तरह डिलीवर नहीं किया। लेकिन देखना यह है कि अब इमरान खान कॉस्मेटिक किस्म के इक़दाम करते हैं या वाक़तन कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चांस हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ सियासी बात बताना चाहता हूँ, और वो सियासी बात क्या है। देखें पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें ख़त्म हुई, जितनी हुकूमतें चाहे मार्शल लॉ हो, अदालत के ज़रिए हो या किसी और तरीके से, वो सारी की सारी हुकूमतें वापस आई, अवाम उनको वापस लेके आए। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, इमरान खान को ख़त्म किया जाए तो इमरान खान ऐसे ख़त्म हो जाएगा? पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक स्प्रिंग की तरह होती है, जितना आप उसको प्रेस करते हैं वो उतना ज़्यादा बाउंस बैक करता है। तो बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर उसको फ़िलहाल बहुत प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब वो स्प्रिंग कितना बाउंस बैक करेगा, कितना वापस रिएक्ट करेगा,
इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा और हमें थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा, जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो चीज़ें अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो हमें होती हुई दिखाई देंगी। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेवलप हो रहा है। तो आइंदा चंद दिन और चंद जो हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नज़र भी रखेंगे और आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।